रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और वो केस है ठेकेदार मलक रियाज के ख़िलाफ़ और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़। और वो केस ये है कि जो मलक रियाज है उसने बहरिया टाउन कराची का सारा प्रोजेक्ट वो गैर कानूनी है और उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके उसको रुकवाया जाए। ये पिटीशन फ़ाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में और उस पिटीशन के अंदर जवाब जमा करवाया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। और जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, उसके चंद पैराजात मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें आप वो सुन के आप भी परेशान होंगे कि सिंध हुकूमत की एक अथॉरिटी ने या एक डिपार्टमेंट ने मलक रियाज के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी रिपोर्ट बना दी है कि मलक रियाज के सारे जो उसका वहाँ पर धंधा है कराची में प्रॉपर्टी का, उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद और रिपोर्ट आप सुनने के बाद ख़ुद ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कोई अनहोनी हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के आने के बाद सिंध हाई कोर्ट बहुत बड़ा फ़ैसला देने लगी है मलक रियाज के ख़िलाफ़ और मलक रियाज के लिए अब मज़ीद इन स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना मुश्किल हो गया है और अब उसको हर हाल में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है। मैं रिपोर्ट का पैरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहा गया है कि बहरिया टाउन कराची में तमाम तामीराती सरगर्मियाँ गैर मजाज और गैर कानूनी हैं और इसके बहरिया ग्रीन्स प्रोजेक्ट को अथॉरिटी से फ़रोख्त करने और इश्तिहारात और उसको प्रोजेक्ट करने उसकी प्रमोशन की इजाज़त नहीं ली गई, ना उसका कोई तस्दीक नामा है, ना उसके ऊपर कोई किसी अथॉरिटी से वेरिफिकेशन करवाई गई है, ना परमिशन ली गई है। और ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो गैर कानूनी है। और साथ कहा गया है कि नई स्कीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो ये फ़ाइल हुई है, ये नई स्कीम है बहरिया ग्रीन्स के नाम से। ये आजकल बहरिया ग्रीन्स के नाम से ये नई स्कीम को मुतारिफ़ करवा रहे हैं और उसकी प्रोजेक्शन और उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। ये जस्टिस खादिम हुसैन शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस के ऊपर समाअत की है। साथ जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है वो उसने ये कहा कि प्लाट्स की बुकिंग और फ़रोख्त के लिए मीडिया पर बहरिया ग्रीन्स के नाम की मुहिम शुरू की गई है। और ये जो बहरिया ग्रीन्स है ना इसकी इस सोसाइटी की कहीं से इजाज़त ली गई है, ना इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है और ना इसकी कोई कानूनी हैसियत है, लेकिन इसकी बुनियाद पर रोज़ाना टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात चलाए जाते हैं बहरिया ग्रीन्स के नाम से। और ये जो SBCO है इसके जो कवानीन हैं सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के, इसकी जो कानून है उसके सेक्शन 5 के तहत ये सारे का सारा मामला गैर कानूनी है क्योंकि कोई NOC नहीं ली गई, ये कहना है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का। साथ ये कहा गया है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने MDA की जानिब से अगस्त 2014 में 4696 एकड़ अराज़ी के लिए एक प्लान और एक ख़त जारी किया था और इसके अंदर बहरिया टाउन के साथ इन्होंने एक ज़मीन का तबादला किया था। जो बहरिया टाउन की ज़मीन थी वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ले ली थी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 4700 एकड़ की जो अराज़ी है वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी बहरिया टाउन को। और उसके ऊपर एक नज़रसानी की एक दरख्वास्त है वो पेंडिंग है और उसके ऊपर आज तक बहरिया टाउन वाले पेश नहीं हुए और उनके ख़िलाफ़ अब जो कार्रवाई है वो यकतरफ़ा सामने आ रही है। साथ SBCA ने कहा कि जो MS बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड है उसने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर एजेंसीज़ की जानिब से दुरुस्त मंजूरियों NOCs के बगैर कसीरुल मंजिला इमारतों बंगलों की तमीर और इस मंसूबे की तरक्की जारी रखी हुई है। और अब इस मामले पर नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है और नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग हैं कि ठेकेदार मलक रियाज वो ना किसी कानून को मानता है, ना वो किसी कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट समझता है। जब उसको कह दिया गया है कि आपकी ये सारी की सारी जो स्कीम है ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर मज़ीद काम ना हो और कसीरुल मंजिला जो 6 मंजिलों से बड़ी आप इमारतें बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, इसको रोका जाए और इसको ख़त्म किया जाए, उसके बावजूद ना उसने अपनी स्कीम रोकी है, ना उसने काम रोका है, ना उसने तामीरात रोकी हैं और वो सारे के सारे काम कर रहा है। और नैब ने अब कॉग्निजेंस ले ली है और नैब इस मामले के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। साथ सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने यह कहा कि 14 जनवरी 2018 के फ़ैसले में
अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने 6 से ज़्यादा मंजिलों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो बैरिया टाउन कराची पर भी लागू होती है। जबकि मई 2018 के अपने आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने हदायत भी की थी कि मनसूबे के अलाटीज़ अपनी अक़सात, कौन सा मनसूबा, ये जो बैरिया ग्रीन्स और बैरिया टाउन का मनसूबा है कराची के अंदर, इसके जो अलाटीज़ हैं वो अपनी अक़सात बैरिया टाउन को जमा ना करवाएं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें जमा करवाएं, और सुप्रीम कोर्ट इनको प्लाट लेकर देगी। क्योंकि जिन जिन लोगों ने किस्तें जमा करवाई हैं किसी को प्लाट नहीं मिला, उन्होंने फ़ाइलें बेच दी हैं, ज़मीनें एग्जिस्ट नहीं करती। जब ज़मीनें कानूनी तौर पर अभी तक बैरिया टाउन की नहीं हुई तो वो लोगों को कैसे अलाट होंगे जो उनके नाम ट्रांसफ़र होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी के जो अलाटीज़ हैं वो अपनी एक साथ जमा करवाएँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। लेकिन हमारे लोग भी बादशाह हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने के बजाय वो डायरेक्ट जमा करवा रहे हैं, और आज तक वो रो रहे हैं कि उनको ना तो कब्ज़ा मिला है और ना उनको पैसे वापस मिले हैं, और मलिक रियाज सारा कुछ खा गया है। और मलिक रियाज की जो ये स्कीम है मुस्तकबिल करीब में इसकी जो रेगुलराइजेशन है या इसकी जो लीगल हैसियत है वो मंजूर होने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि उसने अप्लाई नहीं किया, वो कोशिश ही नहीं कर रहा, और वो इन चीज़ों को कोई अहमियत ही नहीं देता। साथ SBCA ने कहा, ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसका ये कहना है कि बैरिया टाउन को मोरखा 20/11/2018 को एक लेटर जारी किया गया था, जबकि SBCA के कानूनी सेक्शन के ज़रिए कानूनी जांच पड़ताल के बाद आम लोगों को आगाही देने के लिए 28/11/2018 को इश्तिहारी मुहिम चलाई गई थी, अवामी नोटिस शाया किया गया था और आवाम को मुत्तला किया गया था कि ये जो बैरिया टाउन है ये गैर कानूनी है, और इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके पैसे हड़प कर लिए जाएंगे बैरिया टाउन की तरफ से, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अवाम धड़ाधड़ वहाँ पर प्लाट ख़रीद रही है और सिंध हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। साथ ये कहा जा रहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि 30/11/2018 को के ख़त के मुताबिक फ़रोख्त और इश्तिहार के लिए NOC जो है वो गलत है और कोई NOC लिया नहीं गया, और जिस NOC को इस्तेमाल किया जा रहा है प्लाट सेल करने में और जो NOC इश्तिहारात देने में और प्रमोशन में और प्रोजेक्शन में इस्तेमाल हो रही है वो गैर कानूनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। साथ सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने कहा है कि सिंध डायरेक्टर जनरल की सरबराही में बैरिया टाउन के एक वफद ने जुलाई 2019 में एक इजलास मुनक्कद हुआ था, उसमें शिरकत की थी, उनको सारी चीज़ें बताई गई थी और बिल्डर की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि स्कीम में मौजूद प्लाट्स की सारी तफसीलात और वहाँ पर जो तमीर शुदा इमारतें हैं उनके अदाद शुमार और बाकी मालूमात मुकर्ररा मुद्दत में फ़राहम की जाएंगी। लेकिन आज तक बैरिया टाउन के बिल्डर्स की तरफ से और बैरिया टाउन के मालकान की तरफ से ना प्रॉपर्टी की हमें तफसीलात दी गई हैं, ना वहाँ पर तमीर शुदा मकानात की कोई हमें डिटेल्स दी गई हैं, और ना ही जो बाकी उनके डॉक्यूमेंटेशन है, उनका जो लीगल प्रोसीजर है उसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन दी गई है या उसके ऊपर हमें कोई रिपोर्ट्स की गई हैं या उसके ऊपर हमें कोई आगाही दी गई है, कुछ भी नहीं है। बैरिया टाउन वाले ना किसी बात को सुनने को तैयार हैं और ना वो किसी अथॉरिटी को जवाबदेह हैं। साथ उनका ये कहा गया है डायरेक्टर डिज़ाइन की जानिब से मार्च में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है उसके सरबराह ने प्रिंसिपल लॉ अफसर को ये इरसाल किया था कि ये जो बैरिया टाउन है और बैरिया ग्रीन्स है इनका जाके इंस्पेक्शन करें और इनकी जितनी इमारतें गैर कानूनी हैं और जो गैर कानूनी जगहों पर इन्होंने तमीर करवाई है उसकी रिपोर्ट्स बनाई जाएँ और उन इमारतों को गिराया जाए और उन ज़मीनों का कब्ज़ा किया जाए, ये कहना था सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का। साथ उन्होंने कहा कि 10 जून को डिप्टी डायरेक्टर जो बैरिया टाउन के हैं उनको ख़त जारी किया गया जिसमें उनको कहा गया कि वो साइट की पोजीशन और अदालती मुकदमात से मुतल्लिक़ तफसीलात और रिपोर्ट फ़राहम करें, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई। ये सिंध हाई कोर्ट में बताया गया है और साथ सिंध हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि ये जो बेसिकली पिटीशन है ये दरख्वास्त गुजार हैं तारिक इश्तियाक, उनके वकील हैं ख्वाजा नवीद अहमद की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि बैरिया टाउन ने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की मंजूरी के बग़ैर बैरिया ग्रीन्स मनसूबा शुरू किया था और इसके पास इस तरह की स्कीम के लिए कोई ज़मीन मौजूद नहीं थी, इसलिए इस मनसूबे को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए और उनको रोका जाए कि वो इस मनसूबे की बुनियाद पर ना लोगों को प्लाट सेल करें और ना मज़ीद तामीरात करें।
21 मार्च 2019 को आपको याद होगा जस्टिस शेख अजमत सीद साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने बैरियर टाउन की जानिब से अदालत उज़्मा के 4 मई 2018 के फैसले के तहत पेश की जाने वाली जो 460 अरब रुपए की जो पेशकश थी वो कबूल की थी। उसके बाद उसने वो जमा करवाना भी शुरू कर दिए थे। कुछ पैसों की मद में उसने रैम की अपील फाइल की थी, ये पिछले दिनों में मैंने आपको आगाह किया था, और जिसके अंदर ये कहा गया था कि कोरोना वायरस की वजह से उनके माली हालात ख़राब हैं और वो किस्त जमा नहीं करवा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस इस्तदा को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपने डिसाइड किया है आप उस टाइम के अंदर अंदर वो सारी की सारी पेमेंट्स अदालत में सबमिट करवाएँ। अब जो सिंध हाई कोर्ट है उससे ये कहा गया है सिंध बिल्डिंग हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से कि ये ग्रीन बैरिया ग्रीन्स को डिक्लेयर किया जाए कि ये नल एंड वाइड है और ये गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसने जितनी तामीरात की हैं उसको गिराने का हुक्म दिया जाए। जिन लोगों के इन्होंने फ़ाइलें बेची हैं इनको कहा जाए कि उनको पैसे वापस करें। जिन लोगों के इनके पास पैसे हैं और रिकवरीज नहीं दे रहे इनको कहा जाए कि वो पैसे वापस करें। और सिंध हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि इसमें बराए मेहरबानी ऐसा ऑर्डर पास किया जाए कि बैरिया टाउन के मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। जो सिंध हाई कोर्ट है उसने अगले हफ्ते के लिए इस केस को पोस्टपोन कर दिया है। अगले हफ्ते मज़ीद फ़ाइनल बहस होगी और इस मामले के ऊपर देखा जाएगा कि क्या ठेकेदार मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। ये वो लोग हैं जो ना अपने आप को किसी कानून का पाबंद समझते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं और ना ये किसी कानूनी अथॉरिटी के सामने जवाबदेह हैं। और मलिक रियाज जो अपने आप को डॉन समझता है, जो आसिफ जरदारी का ख़ास आदमी है, या तो आसिफ जरदारी के साथ उसके मामलात ख़राब हो चुके हैं जिसकी बुनियाद पर सिंध हुकूमत के एक इदारे ने इतनी डिटेल रिपोर्ट उसके ख़िलाफ़ जमा करवाई है, और या वो ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा या सिंध हाई कोर्ट से कुछ नहीं होगा, और इस उम्मीद पर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। जो भी है लेकिन बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। और अब इसके आने के बाद मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इस रिपोर्ट को शाये करें, हम इस रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स करें, इनका चेहरा बेनकाब करें, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि इनको इश्तिहारात वहाँ से आते हैं, इनकी तनख्वाहें वहाँ से आती हैं और ये उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। लेकिन हम सब सोशल मीडिया पर इन मामलात को उठाएंगे और जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, जिनके पैसे खाए हैं, जिनके प्लाट नहीं मिल रहे, उनके हक़ में आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।